ओम शांति। आज की तारीख है 11/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वो कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इस गीत के अंदर बच्चे प्रभु को याद करते हुए कहते हैं कि आप ही हमारे माता पिता, सखा, बंधु, गुरु, शिक्षक, सब कुछ हमारे आप ही हो। फिर हम बच्चे क्या कहते हैं? हम बच्चे भी यही कहते हैं कि हमारे सर्व संबंध मीठे मीठे बाबा आपसे हैं। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है ना? अच्छा, अभी मुरली सुनते हैं। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुना रहे हैं, तो ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, वो इन आँखों से देखी नहीं जाती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है क्या ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जो हमें परमपिता परमात्मा से संबंध और स्नेह से याद करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि अभी हम जिनको याद करते हैं उसको दुनिया नहीं जानती। हम भी नहीं जानते थे पहले, परंतु अभी हमें निश्चय हो गया है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं है, ये तो परम शिक्षक और हमारा रूहानी बाप है, जिससे हमारे रूहानी संबंध हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। हाँ, वही माना जिसको हम याद करते आए, जिसकी महिमा कहते आए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन में मैं वही हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे और डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ शरीर में आए हैं। जो निराकार था वो अभी साकार में आ गया है और वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। हाँ, जो हम सीख रहे हैं, तो ये हम कितने न अपने भाग्य की सराहना करें। हाँ, बाबा कहते दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान किसको समझ लेते हैं? श्री कृष्ण को समझते हैं। फिर कह देते हैं कि वो क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाबा कहते बाकी बाप क्या करते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। बाकी क्या करते हैं?
तो भले गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। अब पिता कह दिया तो पिता से क्या मिलता है, कब मिलता है, तो ये बातें तो जानते नहीं थे। तो गीता सुनते थे तो समझते थे कि कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वो कब आकर के सिखलाएंगे। ऐसा ही समझते थे कि फिर से कभी भगवान आकर के राजयोग हमको सिखलाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत की लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान भी होना चाहिए। बरोबर महाभारत की लड़ाई भी देखने में आती है, जरूर इस दुनिया का अंत होगा। तो दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण कहाँ है। तो ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं परंतु शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी नहीं भूल सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं परंतु कौन है, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। दुनिया में किसी को भी ये बात पता ही नहीं तो वो कहेंगे भी नहीं। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे, क्योंकि राजयोग सीख करके मनुष्य क्या बने थे उस समय, नर से नारायण बने थे। तो अभी फिर से नर से नारायण बनेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर वे हमें नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। बाबा ने हम बच्चों को पूरी हिस्ट्री सुनाई है कि सतयुग में किसका राज्य था। अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र हैं जिससे समझते हैं कि ये होकर के गए हैं। अभी तुम समझते हो कि इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है ना सभी को कि श्री लक्ष्मी नारायण आज से कितने हजार वर्ष पहले सतयुगी स्वर्गीय सृष्टि के राजा रानी थे। राज्य करते थे, उनकी राजाई थी। तो आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। किसका? लक्ष्मी नारायण का। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना, दोनों में बहुत अंतर है। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापन करने वाला कौन? शिव या श्री कृष्ण? जरूर कहेंगे निराकार शिव। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। कौन सी 3 बातें? इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन भी लिख करके देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। कई क्या करते हैं, जो जिनसे गीता का ज्ञान सुनते हैं समझते हैं बस यही हमारे गीता सुनाने वाले भगवान हैं। बाबा कहते हैं ये भी बात राइट नहीं है।
भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान के द्वारा क्या किया था? देवी देवता धर्म की स्थापना की कि बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने भी पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर बाबा कहते हैं कि पापों का बोझा है, कि ये पापों का बोझा याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। बाबा कहते हैं कि याद से ही क्या होता है? पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए, ये भी बड़ा मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए कि ये माया का वार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए कि माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी भी निकलेगी। बाबा कहते बाप की याद में रहेंगे तो कितने फायदे होते हैं। हाँ, खुशी रहती है और मुख से भी वाणी भी सरलता से निकलती है। और पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? याद फिर किसको करेंगे? कृष्ण को ही करेंगे। तो यही बड़ी भूल है जो तुमको सबको समझाना है। गीता का भगवान शिव बाबा है और वही वर्षा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता भी वह है और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने ही धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं कि तुम देवता थे और अभी फिर बाप को याद करने से तुम फिर से देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे बाबा कहते हैं कोई उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। फिर बाबा को लिखते हैं कि आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, हमने बाप को याद नहीं किया। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। तो ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं मुरझाए हुए चेहरे कैसे लगते हैं? जैसे कि मुर्दे। तो बाबा कहते ये है ही मुर्दों की दुनिया और अभी सब मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप का फरमान सभी ने नोट किया। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया भी क्या करेगी? हिलाती रहेगी। बाबा कहते वो किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कि जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्के खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए? आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा कौन है? बाप ही है। हमारा प्राणों से प्यारा बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाप धन देते हैं दान करने के लिए। कौन सा धन? ज्ञान धन। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। ये ज्ञान दान
बाबा कहते हैं प्रदर्शनी और मेले में तुम कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, माना उमंग दिलाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि जाओ प्रदर्शनी में और जाकर के समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति में ही तीर लग सकता है, देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी तो अनेक प्रकार की होती है ना, तो तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। हाँ, जो देही अभिमानी होकर के समझाएंगे तो उनकी तलवार क्या हुई? तीखी हुई, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति तभी होती है जब बाबा की याद में रहते हैं। तो तुम्हारी योग की तलवार बड़ी तीखी होनी चाहिए। फिर सर्विस का उल्लास भी चाहिए, बहुतों का जाकर के कल्याण करे। हाँ, ऐसी मनसा होनी चाहिए। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंतिम श्वास किसकी याद में छूटे? एक बाप की याद में छूटे और कोई भी देहधारी उस समय याद न आए। तब बाबा कहते हैं तुम राजाई पद पाएंगे। तो अंत काल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण यानी वर्षा, बस यही याद करना है। परंतु माया भी कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का फिर खाता बनता है। जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां भी लिखते हैं। हाँ, जब नाम रूप में फंसते हैं तो क्या करते हैं? एक दो को छिप करके चिट्ठियां भी लिखते हैं। देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता तो उल्टा हो गया ना। हाँ, फिर कहेंगे क्या करे बाबा, हमसे ये भूल हो गई, हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो सोचो कि तुम्हारा खाता भी तो उल्टा हो गया ना। ये शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो वो है ही आत्मा अभिमानी दुनिया। हाँ, और यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे और शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं जो पुरुषार्थ कराते रहते हैं ताकि बाप की याद न भूले। तो बाबा कहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो और चार्ट रखो। हाँ, बाबा कहते हैं स्वयं का इसीलिए चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति, बापों का भी बाप है ना। तो बाप को याद करो और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। किसमें? दूसरों को बाप समान या आप समान बनाने में। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से भी छुड़ा देते हैं। सरकमस्टेंसेस देख कहेंगे कि अब इस धंधे में लग जाओ। हाँ, ये नौकरी छोड़ दो और इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है।
भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, हाँ बाबा कहते हैं, कोई मासी का घर थोड़े ही है। तो बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। हाँ, बाबा को बच्चों को विश्व का मालिक बनाने बच्चों से कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते सर्विस की जिम्मेवारी का इतना ख्याल होना चाहिए जैसे चिंता हो जाए। और छुट्टी लेकर के भी बाबा कहते क्या करना चाहिए, सेवा में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। तो बाबा कहते हैं कि याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। हाँ, बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का ज्ञान दे दिया। अब बाबा कहते हैं और क्या चाहिए। भगवान बच्चे सबको, भगवान के बच्चे जो भाग्यवान हैं, तो भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते हैं और वो शीतल होकर के चलते हैं, तो उनका भाग्य भी बन जाता है। कि अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है कि इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति से सुनते हैं, फिर अनुभव भी सुनाते हैं ना कि हम क्या क्या करते थे। तो अब मालूम पड़ा है कि जो कुछ किया उससे दुर्गति हुई। सदगति की, सदगति को तब पाए जब बाप को याद करे। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटके ही खाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि आधा कल्प गुटका खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो तुमको करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है, परंतु याद से कमाई होगी और तुम्हें खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। बाबा कहते वो भले सब कुछ करो, परंतु बाबा की याद में बैठना जरूरी है। उससे हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई होती है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं कि हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसीलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना क्यों होता है। बाबा कहते हैं जैसे क्रोध का उनमें भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं। तो बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। बाबा कहते देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है
तो बाबा कहते हैं गुलगुल तब बनेंगे जब तुम बाप को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है। और सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तो आपस में खीर खंड हो रहना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, फिर बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुमको स्मृति आएगी कि ये हमने गफलत की। तो बाप फिर भी कह देते हैं कि तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए मीठे बच्चे बाबा को याद करो। अच्छा, हाँ, अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं प्यार लुटाते हुए कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो और देह अभिमान की चलन न हो। आपस में लून पानी होने के भी संस्कार न हो और देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। नंबर 2 है धारणा के सार की बात। कर्म योगी बनकर रहना है और याद में जरूर बैठना है। आत्मा अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। अच्छा, वरदान सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का। तो बाप दादा कहते हैं कि मन मना भव की विधि के द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा समझाते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी के मोह में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन भी नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन कटता नहीं। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस क्या है? हाँ, सभी ने राइट बताया कि ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग और उल्लास है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उल्लास का प्रेशर कम न हो। अच्छा, ओम शांति।